ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में लैलतुल क़द्र का खुसूसी एहतमाम, मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात पर फर्जंदान तौहीद की आमद। फर्जंदान तौहीद खुशो-खुजू के साथ इबादत में मसरूफ़ है। आपको बता दें कि शब क़द्र के इस मुतबरक मौके पर मसाजिद में तकरीब का एहतमाम होता है। वहीं रवा साल कश्मीर से तकरीबन 100 से ज़ायद ख़वातीन नामहरम के साथ सफ़र हज करेंगी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चेयरपर्सन सकीना बेग और दीगर ख़वातीन ने कहा कि बिना महरम के मुक़द्दस सफ़र की रवानगी पर ख़वातीन ने खुशी का इज़हार किया है। पहले ख़ानदान में महरम नहीं होने पर ख़वातीन को मुक़द्दस सफ़र की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब 45 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन बिना महरम के ग्रुप्स में भी सफ़र कर सकती हैं। जाना चाहती हैं ग्रुप में, 45 साल के ऊपर जो हैं वो ग्रुप में जा सकती हैं, तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। वो ऑब्वियसली इट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया फाइनलाइज होती हैं चीज़ें, तब जाके इन चीज़ों की परमिशन मिलती है। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे जो है इनको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलें। को इंश्योर करती हूँ और आम लोगों को कि जिसको अल्लाह ताला की तरफ से रज़ा होगी वहाँ जाने की, जो अल्लाह ताला को मंजूरी होनी चाहिए उस तरीके से होगा। कोई सिफारशी कल्चर यहाँ नहीं चलेगा। गवर्नमेंट सठा शुक्र गुजार यमो यह स्टेप तुल विदाउट महरम हज करने खतर। मे सठा शौक तो ये तम सह शुक्र गुजार कि अस हको यह हजस पे वात। मे लड़के कहीं मे लड़की तो शुक्र गुजार गवर्नमेंट यमो स्टेप तुल सान खतर। बहुत ही खुश हूँ जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है लेडीज़ विदाउट महरम के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में महरम अवेलेबल नहीं होता है और उनकी ख्वाहिश होती है हज पे जाने की। तो ये अच्छा स्टेप है कि अब विदाउट महरम हम हज पे जा सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया कि जो फीमेल्स हैं जिनको नामहरम साथ नहीं होते हैं, मतलब वो भी अब हज पे जा सकती है, वो भी मतलब हज कर सकती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता था कि बहुत सारी फीमेल्स थी जिनके महरम नहीं होते थे, वो मतलब हज पे नहीं जा सकते थे। तो थ्रू दिस इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। मेंबर कौमी अक़लियती कमीशन कुमारी सईदा शहजादी ने कहा कि कमीशन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा है कि वो प्रधानमंत्री जन विकास योजना के 15 नुकाती प्रोग्राम के लिए तजवीज़ भेजें, जिसका मकसद अक़लियतों की तरक्की है। जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही तजावीज़ मौसूल होंगी उनको मंजूरी कर लिया जाएगा। कश्मीरी पंडितों को अक़लियती दर्जा देने से मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में सईदा शहजादी ने कहा कि ये फ़ैसला हुकूमत को करना है, कमीशन को नहीं। उन्होंने भेजना चाहा तो उन्होंने कहा कुछ मिनिस्ट्री का कुछ पोर्टल वगैरह कुछ दिक्कत है बोले थे, लेकिन हमने अभी बता दिया कि तुरंत भेजें। और हम भी होम मिनिस्ट्री को लिखेंगे कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो हमारे वज़ीर आज़म का एक ड्रीम है उसको जम्मू कश्मीर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर। हम कोई लॉ नहीं बना सकते, वी आर नॉट लॉ मेकर, लेकिन हमने इतना कह दिया है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने होम मिनिस्ट्री को लिखकर बैठे हैं, अगर कश्मीरी पंडित को माइनॉरिटी का दर्जा देता है तो दे सरकार। हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनली में जिसको माइनॉरिटी बताया गया हम तो अभी उसी के लिए काम करेंगे। बड़गाम के सरसू कलान के कुछ अफराद ने आज तहसीलदार बीके पुरा के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। यह एहतजाजी इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। दरअसल इन अफराद का इल्ज़ाम है कि उनकी अराजी को दूसरे अफराद के नाम किया गया है और इन दस्तावेजात पर उन्हें मुर्दा करार दिया गया है। उनका कहना है कि उनके ख़ानदान में 9 अफराद हैं और उनकी जायदाद उनके एक रिश्तेदार ने अपने नाम की है, मगर इन 9 अफराद को इन दस्तावेजात पर मुर्दा करार दिया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो 2013 से इसका केस लड़ रहे हैं, मगर उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो ज़िला इंतज़ामिया के पास कई मरतबा पहुंचे, मगर सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। उन्होंने अपील की कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। इस मामले को लेकर जब हमने SDM चाडोरा से बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलात को लेकर SDM दफ्तर में अपील दाखिल करें और इसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। केस चलान बडगाम केस चलान SDM साहबस नश जान केस चलान इम सान कार्रवाई करान कहें परेशान इम अफसर इम आपसो पे आपसे फिरनावान इम सान तहकीकत करान कह जिंद अगर जिंद क्या कागजन पे मूद कर यमो परेशान। सो पोस्टर बॉय पे नाव बे पोस्टर बॉय काट नाव जिंद 9 नफर तमें 9 मूदम वो 2012 पे वोत लड़ान वन तम गई 14 वरी अस ना कह इंसाफ कर। वो बह गुजारिश करान तहसीलदार साहबस बे SDM साहबस बे LG मनोज सिन्हास बे मोदी जी अस इंसाफ वातन।
बस ये वन कोशिश करान वन तो अगर मूजम मस्जिद तो दिया सर्टिफिकेट मूजम तथा कलर लगा बोन को वनान कहें वन आए तहसील पे लटि आज दि तो इंतखाब तथा लिखान ये ना तुंद हक। बेसिकली जो आपने मसला मेरे सामने पेश रखा है, मैं तो शायद इसकी डिटेल्स में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जो मुझे इंतकाल ऑर्डर आपने दिखाया उससे लगता है कि ये इंतकाल जो है ये हुआ है 2013 में। तो उसमें इंतकाल अकबर से फाता की तरफ गया है, जो मुझे आपकी तरफ जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाया इनका उससे पता लगता है। उसमें बिल्कुल फौत शुदा कोई तज़किरा नहीं है, मगर इसमें यही एक जो इनको शायद इंफॉर्मेशन कम है या इनको बताया नहीं गया है, जब भी आपका कोई इंतकाल के मुतालिक कोई इशू हो तो आपका बाज़ाब्ता लैंड रेवेन्यू एक्ट में सेक्शन 11 गालिबन है, उसके तहत इनको कलेक्टर के पास अपील करनी है। और ये जो बीकेपुरा वाला इशू है, दे विल हैव टू अपील इन दिस ऑफिस। और उनको हमारे दफ्तर में या हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी कलेक्टर वहाँ पे हैं, वो मेरे दफ्तर में या डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने वहाँ पे इसमें वो पिटीशन कर सकते हैं इस इंतकाल के खिलाफ। और उसके बाद जब हम दोनों पार्टीज को सुनेंगे तो उसके बाद इसमें फैसला होगा कि हक बिजानी कौन सा फरीक हो। अनंतनाग के सादीवारा वीरनाग के सरपंच एडवोकेट फारूक अहमद गनाई की पॉलिथीन 2 सोना लो मुहिम के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी सताइश की। उन्होंने कहा कि ये मुहिम माहौलियात को दरपेश चैलेंज और पॉलिथीन के खात्मे के लिए कारगर साबित होगी। एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने एलजी का शुक्रिया अदा कहा कि वो ताउम्र इस मुहिम से जुड़े रहेंगे और हर फर्द को इस मुहिम का साथ देना चाहिए। एडवोकेट फारूक रजाकारों के साथ मिलकर माहौलियात को पॉलिथीन फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लोगों को इस मुहिम की जानिब राग़िब करने के लिए उन्होंने 20 क्विंटल पॉलिथीन के बदले सोने का सिक्का देने का ऐलान किया है। अनंतनाग के सादीवारा पंचायती हलके से एक मुहिम शुरू हुई है जो है गिव प्लास्टिक एंड टेक गोल्ड। जो एलजी है जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा जी, तो उन्होंने भी इस मुहिम की तारीफ़ें की और ये कहा कि इस तरह का जो इनिशिएटिव है ये यकीनी तौर पर माहौलियात को आलूदगी से बचा सकता है और जो हमारा चैलेंज है प्लास्टिक का, तो उसे निपटने के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होती है। तो आप बताइए फारूक साहब, तो किस तरह से जिस तरह से एलजी ने भी सताइश की कल आपकी मुहिम की, तो क्या समझते हैं आप, कहाँ तक आपकी ये मुहिम है, कितना अभी जोर पकड़ रही है और कितने लोग इससे जुड़ रहे हैं? देखिए ये बड़ी खुशी की बात है कि ऑनरेबल एलजी ने भी इसको एक्नॉलेज किया और साथ ही में उन्होंने भी पूरी पंचायतों को रिक्वेस्ट की इसको रिप्लिकेट करने की। लेकिन जहाँ तक इस मुहिम का सवाल है, जो ये हमने स्लोगन दिया था गिव पॉलिथीन टेक गोल्ड, ये हमने सादीवारा पंचायत से शुरू किया और सादीवारा पंचायत में हमने ऑलमोस्ट जो रेजिडेंशियल एरिया है कहीं पे आपको प्लास्टिक या पॉलिथीन नहीं मिलेगा। और जो पेरिफेरल एरियाज है, जैसे जो बड़े बड़े मतलब जो दरिया वगैरह है, वहाँ पे बारिशों में ऊपर से आता है और उसको भी हम साथ साथ में निपटा रहे हैं। लेकिन जो ये कंसेप्ट हमने यहाँ से दिया है ये लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, और मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि ये जो इनिशिएटिव है रिप्लिकेट होने लगा है। गवास पंचायत हल्का से रिप्लिकेट होने लगा, टंजलू से होने लगा, मुकाम सीर हमदान से होने लगा, यहाँ सागाम साइड में होने लगा और कुपवारा बारामूला, इवन मुझे आज मॉर्निंग में कहीं मेंढर साइड से भी एक फ़ोन आया कि वहाँ भी ये रिप्लिकेट कर रहे हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि हमें प्लास्टिक कहाँ भेजना है। मैंने कहा अपने अपने हलकों में रखो, मैं वहीं पे आऊँगा और वहीं पे आपको गोल्ड देंगे। लेकिन जहाँ तक सादीवारा की बात है, हम 30 तारीख को हम देखेंगे कि 200 क्विंटल्स 20 क्विंटल्स 200 केजीज का जो किसी ने किया होगा या उससे भी कम किया होगा। लेकिन अप्रिशिएट हम करते हैं अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, और ख़ासकर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो रूरल डेवलपमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बीडीओ साहिबान है उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे एलजी साहब ने, हमारे डीसी साहब ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना भी मतलब उन्होंने पूरा मुझे यकीन दिया है कि आपको हमारी तरफ से कहीं भी जो भी मतलब प्रॉब्लम आएगी, आपको डे टू डे हमारा आपको ताउन मिलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट अब काफ़ी इसमें हमारी एलजी और ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके माहौलियात के हिसाब से बहुत काफ़ी होशियार है और मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को अब सपेयर किया जाएगा। शुक्रिया। तो हम आपको बताएंगे फारूक साहब को गोल्ड डिगर भी कहा जाता है क्योंकि ये खुद जो है फील्ड में निकलते हैं और पॉलीथीन जो है वो जमा करते हैं। तो उसके बाद
लोगों का, जिस तरह से इनका कहना है कि पॉलीथीन दो सोना लो, और वो नारा आम हुआ है, और लोगों को ये सोना जो देंगे वो इसी प्लास्टिक, इसी गार्बेज से ये निकालेंगे, जिसको रिसाइकल किया जाएगा, या फिर फर्टिलाइजर्स, या इन्होंने कहा कि ग्रैनुल्स निकाले जाएंगे उससे, तो उसी को बेचकर या उससे जो खरीद फरोख्त होगी तो उसी से वो सोना खरीदेंगे और वही सोना फिर लोगों को दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सादिवारा अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।